रहीम। आज हम जिक्र करने वाले हैं कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह अल कौसर के बारे में, और ये सूरह कब नाजिल हुई, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस सूरह में किन बातों का जिक्र है और इस सूरह को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और क्या फजीलतें हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस सूरह को कब पढ़ना चाहिए और कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए। सूरह अल कौसर कुरान की 108वीं सूरह है। यह कुरान के 30वें पारे में मौजूद है। सूरह अल कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरह है। कुछ लोग इसे मक्की सूरह भी कहते हैं और कुछ लोग इसे मदनी सूरह भी कहते हैं। ये सूरह है तो बहुत छोटी, लेकिन इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये सूरह कब नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई, और इस सूरह में अल्लाह ने किन बातों का जिक्र किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इस सूरत का मरकज़ी मजमून ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेमतों का जिक्र है और आपके मकाम की फजीलत का बयान है। तो चलिए अब जानते हैं कि सूरह कौसर कब नाजिल हुई। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे थे, उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे और मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। और जब हमारे नबी के दोनों औलादों की मौत हो चुकी थी, तब किसी दुश्मन ने हमारे नबी से ये कहा था कि अब तुम्हारे कोई औलाद नहीं बचेगी। दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो चुकी है। दरअसल दलाए नबूवत में है कि जिस शख्स की औलाद यानी बेटा मर जाए तो अरब के लोग उसको अबतर कहते थे। अबतर कहते हैं जड़ कटे को, जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम और इब्राहीम की मौत बचपन में हो गई थी, तो अहले अरब आपको अबतर कहकर बुलाने लगे और दुश्मनों ने आपका बहुत मजाक बनाया। तो ऐसे बुरे और मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने ये सूरत आप पर नाजिल फरमाई और आपको कौसर अता की गई। इसके जवाब में इस आयत में फरमाया गया है कि आपको अल्लाह ताला ने कौसर अता फरमाई है। आपके मुबारक ज़िक्र और आपके दीन को आगे चलाने वाले तो बेशुमार होंगे। अबतर तो आपका दुश्मन है, जिसका मरने के बाद नामो निशान भी नहीं रहेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और आपकी सीरत तैयबा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदाए जावेद है, और आपको ताना देने वालों को कोई जानता भी नहीं। अगर कोई उनका जिक्र भी करता है तो बुराई से करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सूरह अल कौसर में किन बातों का जिक्र है। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात इसमें बताई गई है कि जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं, तब अल्लाह उसे किसी और चीज़ में बदल देता है। इसके अलावा सूरह कौसर में 3 बहुत ख़ास आयतें शामिल है, जिनमें 3 अहम बातें बताई गई है। पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका तर्जुमा है ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी, जिसके मायने ये है कि जन्नत में कौसर नाम की एक नहर है जो जन्नती लोगों के लिए बनाई गई है, जिसके किनारे सोने के होंगे और ये नहर मोती के ऊपर बहेगी, जिसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को मैदान हश्र में इस नहर का पानी पिलाएंगे। दूसरी आयत है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, जिसका तर्जुमा यूँ है कि लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दिया करो। इस दूसरी आयत में ये बताया गया है कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए और उसी के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर देनी चाहिए, चाहे वो वक्त हो या दौलत, सब कुछ अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप हर चीज़ अल्लाह पर कुर्बान करते हैं, तब अल्लाह आपको और ज़्यादा देता है।
इस आयत में अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को ऊँट की कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया था। उस वक्त ऊँट की कुर्बानी करना अपनी दौलत कुर्बान करने जैसा था। इस सूरत की तीसरी आयत है इन्ना शनिया का हुवल अब्तर, जिसका तर्जुमा यूँ है, बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशां होगा। इस तीसरी आयत में ये बताया गया है कि प्यारे नबी के सारे दुश्मनों को काट दिया गया है। मतलब कि इस सूरत में अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी दुश्मन काट दिए गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात कि सूरह कौसर को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़जीलतें हैं। वैसे तो इस सूरत को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ़ायदों का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं। सूरह कौसर को पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जिन लोगों की कमाई कम है या उनके पास कमाई का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है, तो उनको सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ना चाहिए। लोकेशन है चावड़ा, तो उनको सूरह कौसर पाबंदी से पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कमाई के सारे रास्ते खुल जाएंगे। सूरह अल कौसर को पढ़ने का दूसरा फ़ायदा ये है कि जिनकी औलादें पैदा होते ही मर जाती है या ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा नहीं रहती, तो उन्हें सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिसकी फ़जीलत से अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। जो शख्स पाबंदी से इस सूरह को पढ़ेगा, उसे क़यामत के दिन जन्नत की कौसर का पानी पीने को मिलेगा। अपने दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत के लिए सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिससे दुश्मनों से हर वक्त हिफाजत रहेगी और आप महफूज रहेंगे। सूरह कौसर की बरकत से आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। अगर पहले से कोई बीमारी होगी, वो भी इस सूरह की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। सूरह कौसर को पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए हर मुराद को पूरी करने के लिए सूरह अल कौसर पढ़ें। अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है या रिश्ता होते होते टूट जा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि सूरह कौसर हर इशा की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़े, जिससे रिश्ते में आ रही रुकावट से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर है, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता, तो उसे इस सूरह को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार होगा और याददाश्त मजबूत होगी। सूरह कौसर गरीबी कम करने और अपने माल की हिफाजत करने के लिए पढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाहता है कि उसका काम ऐसे ही चलता रहे, तो उसे पाबंदी से सूरह कौसर पढ़ना चाहिए, जिसकी फ़जीलत से उसके काम में और ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके अलावा भी इस सूरत को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की हर सूरह को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह की अज़ाब से बच सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सूरत को कब पढ़ना चाहिए और कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस सूरत को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस सूरह को इतनी मर्तबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी कोई 33 मर्तबा पढ़ेगा तो ऐसा होगा, या कोई 21 मर्तबा पढ़ेगा तो वैसा होगा। ऐसा करने या कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप सूरह अल कौसर को कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितना दिल लगा कर पढ़ रहे हैं, कितनी खुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सूरह कौसर को 21 या 33 मर्तबा पढ़कर इसे काम की तरह निपटाने का सोचते हैं, तो वो गलत है। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा।
फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। सूरह अल कौसर को आप कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद पाबंदी से जितना मर्तबा आप पढ़ना चाहें पढ़ें, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप इशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इशा के वक्त भी हम हर काम से फारिग हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। इसके अलावा आपको जब वक्त मिले आप इस सूरह का जिक्र करते रहें, ताकि आपको इस सूरह को पढ़ने के फ़ायदे मिलते रहें। बेहतर है आप अपने हिसाब से दिल से इस सूरह को पढ़ें, जिससे आप हर परेशानी से निकल सके। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने, दीन पर चलने और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।